लो आप पढ़ के सुनो। तो हमने तो सबसे प्रामाणिक जिसमें परिभाषाएं हैं, और हमने यो कभी बहुत पहले देखा था, हमने कहा फिर वही पढ़ हम। इसमें 66वां श्लोक है। ये महाभारत में महाभारत वाले यक्ष के प्रश्न हैं, युधिष्ठिर के उत्तर हैं। ये तब का कथा है, 1 मिनट बता दें। महाभारत में बड़ा प्रसंग है। पांडव जब अज्ञातवास में थे, वनवास में थे, तो इतनी मुसीबत आई कि एक रोज पानी के प्यास की वजह से भी दम निकलने को हो गया। तो युधिष्ठिर ने कहा, अरे कहीं से पानी तो ले आओ कोई सा। तो सबसे छोटा जो था नकुल सहदेव, वो गया कमंडल लेके, कुछ सरोवर था, वो पानी लेने लगा तो यक्ष ने प्रश्न करा, तो आवाज आई, कहना ए अभी पानी मत लेना, मैं इस पानी का मालिक हूँ, यक्ष हूँ, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो तब पानी पीना, और अगर बिना उत्तर दिए पानी पिया तो मर जाओगे। सहदेव ने कहा, अरे प्यास इतनी लग रही, कौन उत्तर देगा, पता नहीं कौन है। उसने उठा के पानी पिया और वो मर गया। उन्होंने कहा, देखो कहाँ मर गया। फिर नकुल गया, उसका भी वो नहीं लगा। अर्जुन भी मर गया, भीम भी मर गया, युधिष्ठिर बच गया। चारों कहाँ चले गए, देखा चारों भाई मरे पड़े इसके किनारे सरोवर के। तो युधिष्ठिर सोचा पहले पानी पीऊं फिर भाइयों को संगवाऊंगा। तो युधिष्ठिर जब पानी पीने लगे, फिर आवाज हुई, कहना युधिष्ठिर पानी मत पीना, तुम कौन हो। मैं इस पानी का मालिक हूँ, यक्ष मेरा नाम है, मैं पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो जैसे 4 भाई मर गए। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है प्रश्न करो। तो उसने कुल मिला के 120 सवाल किए थे। वे 120 प्रश्न और उनके उत्तर ये महाभारत में एक अध्याय में हैं। और ये किताब बीए के बच्चों में जो संस्कृत लेते हैं उनको बीए में पढ़ाई जाती है। सारे धर्म की बात है, सारी पढ़ाई जाती है। तो हमें तो घर में, जो हमारी बेटिया की थी, मैंने देखी, मैं एक दिन देखने लगा, उन्हें पढ़ी होगी, मैं नहीं हो। अच्छा राम जी, एक निवेदन करूं। हाँ। जैसा इनका प्रश्न है भाई अमृत क्या हो। हाँ, तो अमर कथा अमृत नहीं है। इसमें दोनों प्रश्न हैं। 66वें श्लोक से ऊपर 65 में मोहितोतारा में दोनों प्रश्न की, अमर क्या हो, कौन है, अमृत किसको कहते हैं। है जी, यक्ष ने तो 5 ही प्रश्न करे थे। 120 हैं, 5 मुख्य, ये तो पूरी किताब सुनने में आए, मुख्य 5 खास निकाल ली सब। कोई अपने मतलब का एक, कोई 2। तो ये तो पूरी पुस्तक अध्याय है पूरा। वो 66 है, 66वां श्लोक। 66वें में उत्तर है, अतिथि सर्वभूतानाम अग्नि सोमो गवनावर्तम। अच्छा ये होगा ये। इसके ऊपर प्रश्न होंगे। इसका प्रश्न है अमर कौन है, अमृत किसे कहते हैं। प्रश्न ऊपर आएगा तो वो 66 में, 66वां है ना, ऊपर लिख रखा मैंने, अमृत बराबर वो 6 में दिया हमने, गाय का दूध बराबर। यस बराबर 66 है। 66 है ना, 66 यहाँ से शुरू हो जाएगा ऊपर। श्लोक है पूरा, मूल पढ़ो पहला संस्कृत का, वही पढ़ा बाबूजी। को तिथि सर्वभूतानाम किम धर्मम सनातनम अमृतम किम स्विदम राजेंद्र किम स्विदम सर्वमिदम जगत। अन्वय सर्वभूतानाम पढ़ दो, ये तो बच्चों की पढ़ाई के लिए। अच्छा अनुवाद दे लो। युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न पूछता है, सब प्राणियों का अतिथि कौन है, सनातन धर्म क्या है, हे सम्राट अमृत किसे कहते हैं, और सारा जगत क्या है। अब इसका प्रश्न सनातन धर्म क्या है। हाँ। इसका ऊपर उल्टा लिखा प्रश्न, जहाँ प्रश्न पूछा 65 में। हाँ। अमर कौन है, अमर कौन है। हाँ, इसमें होगा ऊपर है अमर कौन है, अमृत किसे कहते हैं, सबका अतिथि कौन है, आदि आदि। तो उनके उत्तर दिए इन्होंने। जा युधिष्ठिर जी उत्तर देंगे, यानी वेद व्यास जी बता रहे हैं, महाभारत में लिखा, ये प्रमाणिक बात है। यक्ष पूछता है अमृत किसे कहते थे, चारों ओर सब संसार दिख रहा है, वह क्या है। इसमें तो फिर दिया जी, संस्कार सर्वे प्राणी नाम सतनाम, भिन्न भिन्न प्राणियों के लिए भिन्न भिन्न पदार्थ रुचिकर होते हैं, किंतु वह एक पदार्थ क्या है जिससे सभी प्राणी एक साथ अपना प्रिय अतिथि समझे, यह जिज्ञासा है। महात्मा युधिष्ठिर प्रफुल्लित हो गए। पूरा भाव अवतार है। महात्मा युधिष्ठिर प्रफुल्लित मति का परिचय देते हुए यक्ष को उत्तर देते हैं। भाव उत्तर
इसका भाव दिया है, अग्नि सारे प्राणों का अतिथि है, सब प्राणियों का अतिथि। अतिथि, मेहमान, जिसकी सब इंतजार करके वो करते हैं पूरी से, वो है अग्नि। गर्मी, अगर शरीर में अग्नि गर्मी ना रहे, ठंडा हो गया, ठाओ भाई, मर गया। ठंडा हो जाए तो सारे सब गर्म रहना चाहते हैं। प्राणियों का अतिथि है, पूज्य है सबका, अग्नि। ये दूसरे का उत्तर है। गाय का दूध अमृत है। उत्तर आ गया आपका। गाय का दूध ही इस धरती पे साक्षात अमृत। जो अमर है वही सनातन है। जो अमर है वो वो सनातन धर्म ही धर्म है। अमर है। अमर कौन है यहाँ? केवल सनातन धर्म, भगवान का धर्म है। सनातन धर्म ने भगवान का धर्म, भगवान का धर्म है भगवान का नाम, हाँ। इसलिए नाम अमर है। जब मुरारी बापू 88 में उन्होंने कबीरदास का एक पद सुनाया था, हमने पहली बार सुना। उन्होंने कहा था, वो पद मेरे थोड़ा याद है, कबीरा यह मुर्दों का गांव। ये उसकी टेक है। कबीरा यह मुर्दों का गांव, यानी दुनिया ये सब मुर्दों की है, सब मुर्दे हैं यहाँ। कैसे मुर्दे हैं? मान लो इस समय नहीं मरा तो कल को मर जाएगा, तो मुर्दा ही है। जो मरने वाला है वो मुर्दा है। तो उन्होंने लिखा उस कबीर उस पद में है, राजा मरियो रंक मरियो, राजा भी मरेगा भिखारी भी मरेगा। बताओ मरते नहीं क्या? सब मरेंगे। और मरियो वैद रोगी, रोगी भी मरेगा, डॉक्टर भी मरेगा, मरेंगे एक ही दिन में। मरियो डॉक्टर, रोगी, और फला मरियो मरियो योगी, योगी भी मरेंगे, और वो भी मरेंगे, वो भी मरेंगे, वो सब भी मरेंगे। उस भजन में वही है। जब कोई नहीं बचने का, तो लिखा केवल बस नाम अमर है इस दुनिया में। इस दुनिया में अगर रहता है, राम का नाम ही अमर है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य है। यही सनातन धर्म है। और ये अरण्य कांड, इसमें किष्किंधा कांड के मंगलाचरण में लिखा कि राम नाम ही अमृत है, राम का नाम ही अमर है। अमर है, अमर केवल दुनिया में नाम। राम का नाम लेकर, याद है किसी के? तब जाएंगे। है याद? राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। हाँ, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अमर नाम दुनिया, अमर नाम ही रहता है। सब मर जाएंगे, आदमी कितने मर गए, नाम रहेगा। आगे नहीं आगे चल। किष्किंधा कांड का प्रारंभ जहाँ हुआ, दूसरा श्लोक, ब्रह्मा समुद्रम, समुद्रदम कलिमल प्रसदम चावेदम हाँ, श्रीमद शंभुमुखेन्दु सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा हाँ, संसारायामयम भेषजम संसार, सुखकरम श्री जानकी जीवनम हाँ, धनास्ते कृतम पीविति संततम श्री राम राम नाम अमृतम। में धन है जो राम नाम का अमृत का निरंतर पालन करते। राम नाम ही अमर है। लोक में गाय का दूध अमर है, अमृत है। अगर आपको अमृत चाहिए तो गाय का दूध पियो, पब्लिक और पीती नहीं तो नहीं राम है। का नाम। उसका नाम इसमें पब्लिक उसका- पीती नहीं है, सुनो, भैंस का पीती है। वो तो आपके लिए बात नहीं हो रही। ये गाय के दूध का नाम है सोम। हाँ, ये लिखा मूल में सोमरस। उसमें, सोम, सोम। वो जो कहते हैं ना देवता सोमरस सोम पीते हैं, गाय का दूध पिए, और वह अमर है क्योंकि अमृत है। तो सोम का अर्थ लिखा गाय का दूध, गाय का दूध। सोमरस। दूध गाय। लिख रखा आपने तो लिखा है, सोम ही शब्द है इसमें। हाँ, सोम माने बराबर दूध है। दूध। अमृतम बना अमृत सनातन तो धर्म। गाय का दूध ही सोमरस है। देवता जिसका पान करते हैं, यज्ञ में जो सबको पिला देवता। हाँ, हम सोमरस को कभी कभी शराब समझ ले। हम भी नहीं समझते। हम भी यही देवता लोग समझते शराब थे। पीते हैं, ये मानते थे अपनी तो बुद्धि इसका में। मतलब ये रस में अमृत था। पर ये गाय का। सोम का- सबसे काम की चीज अगर कोई दुनिया में है, अमृत है, वो गाय का दूध। गाय का दूध। इसलिए कृष्ण जी बावड़े थोड़े जो गाय चलाते, गोपाल गाय का, इसलिए गाय का दूध पीता है। और इसलिए गोरस भी, इसको गोरस भी कहते हैं, इसलिए गोपाल है वो। इसलिए उसने सिद्ध कर दिया कि गाय मत छोड़ो। अच्छा देखो, लोग भ्रांति निकले। सोमरस को आज तक हम तो ये समझ रहे हैं कि सभी वो शराब समझ समझते रहे थे। हैं। अरे गाय का दूध है।
यही अमृत लिखा। ये और ये महाभारत का युधिष्ठिर का उत्तर हाँ, है। तो यक्ष ने प्रमाणिक- कहा बिल्कुल ठीक, सही जवाब। ये तो प्रमाणिक है। प्रमाणिक है, इसमें कोई बनाई बात ये नहीं। तो महात्मा व्यास की और लिखी तुलसीदास हुई ने है। लिख दी, इसलिए हमने तुलसीदास की बात नहीं बताई। तुलसीदास ने जो लिख रखी, जो भी पढ़ी हाँ, उन्होंने वो उसमें इसमें किष्किंधा में, लेकिन तुलसीदास के न मानो महाभारत की। महाभारत वेद तो माननी व्यास। पड़े है, तो बिल्कुल धर्मशास्त्र है, वेद एक है। एक प्रश्न का उत्तर है इसमें, कोई प्रश्न दुनिया का ऐसा नहीं जिसका उन्होंने उत्तर सारा कवर है। इन 120 में सारे सवाल हैं। और गाय का दूध भी देसी गाय का होता होगा इसमें Yes. तो देसी गाय। वो तो है भाई, ये तो गाय तो दूध माने गाय तो उसी को कह और रहे गाय हैं। होती देसी है, जो ओरिजिनल सब होती तो मिलती कम है। है। ये जो अब गाय है, ये गाय ये तो मैं तो दूध देने की मशीन है, बॉडी है तो तो दूध देने की मशीन है। फार- ये गाय की भी परिभाषा एक महाराज करे जी, जिसका लल नहीं होवे, वो लटकन होवे, हाँ, लल नहीं लगा। जिसका होवे वो देसी गाय होगा। कंबल हो, ये जिसकी ढांट होगी, ढांट हाँ। हो, वो देसी गाय होगा। बस वो गाय होते हैं देसी, पर क्या हाँ, वो गाय है बस। बाकी तो जिनको राम नहीं दरबार पता तो वो वाले तो बता ही कहेंगे, नहीं हाँ, सकते। हाँ। राम दरबार वालों का कहना है कि ये जो गाय है ना, ये गाय नहीं है, ये गाय की शक्ल से मिलता जुलता एक पशु है। पशु। ये राम दरबार वालों का कहना है। ठीक है, गाँव की गाय से मिलता हमने होगा। खूब सुना। सच्ची पूछो, इस शक्ल मिलती जुलती इस है। पशु ने हमारी जो असली वाली गाय है, वो खत्म उनका जीवन दुर्भर कर दिया। खत्म होगी। मैं खत्म कर दी, ये आगे बढ़ गई, अभी इन्हीं की रखवाली हो रही है। असली गाय के दूध पे ये वैज्ञानिकों का मत है कि क्या नाम वो उस जहर का असर, जहर अगर गाय का दूध आपको, उसमें तो जहर असर नहीं करेगा। अच्छा, देसी गाय का अगर सही देसी गाय का दूध अगर आपने पी रखा है या पी लो तो जहर असर नहीं करेगा। एक बात, गाय का जहाँ देसी गाय बंधरी हो, अब देसी का होता कि अगर भले भी पत्थरे हो, गोश्त से भी गोबर भी पड़ा हो, गाय बिना हो, एटम बम छोड़ दो उतने क्षेत्र में एटम बताओ, बम असर खूब नहीं रिपोर्ट खूब पढ़ा हमने, असर नहीं करती, वो किरणें वहां से दूर रहती। ये देसी गाय के कि गोबर में इतना काम, जो गोबर धन है, तो गोबर धन इसलिए गोबर धन है। ये भगवान ने इसे थोड़ा ये जो ठीक बात है। ये गाय का इतनी मात्रा बढ़ाई कि तुम गाय पालो, तो ये कोरोना ये असर थोड़े करेंगे, ये रेजनेशन करने के जब एटम बम नहीं करता। इसलिए खाद भी बनाते तो गाय के गोबर का ही बनाते क्यों हैं। काटते हो कुछ भी, गाय को असर नहीं करने का। जहरीली चीज खिला दो, कुछ खिला दो, बाहर निकल जाएगा। चालू कर लो। श्री